कि सरकार में नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। अब ऐसे में राबड़ी देवी कहती हैं कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार का दिमाग खराब है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सीएम अचेत अवस्था में है। विपक्ष नीतीश कुमार की इन हरकतों को देखकर ये कहता है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की और उनके पार्टी की राजनीति को लेकर के अब तमाम सवाल उठने लगे हैं, तमाम कयास ये होने लगे हैं कि अब क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, क्या भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देगी। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे साथ भरत जी हैं, मयंक मिश्रा जी हैं, चंद्रकांत जी है। शुरुआत चंद्रकांत जी मैं आपसे करूंगी। नीतीश कुमार की इन हरकतों को देख करके विपक्ष तो कहता है कि नीतीश कुमार की हालत ठीक नहीं है, राबड़ी देवी खुलकर बोलती है कि उनका दिमाग खराब है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पर, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बिहार का जो पूरा घटनाक्रम है, जिसको आप आज से नहीं बहुत लंबे वक्त से देख रही हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के इशारे हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जो कुछ हुआ, और जो ताजा जिसकी आप बात कर रही हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय जो कुछ करते हैं। दरअसल तेजस्वी बार-बार इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। विपक्ष बार-बार इस पर हमले बोल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े ये होते हैं कि जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं, तो जो सहयोगी दल है, उसके नेता क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों सामने नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी के 2-2 डिप्टी सीएम बिहार में हैं, उन्होंने तेजस्वी के वार को काउंटर क्यों नहीं किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ये सब जो कुछ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इसको देख रही है। इसके बावजूद वो इस पूरे मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। तेजस्वी का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल नीतीश कुमार को इसी बहाने से अपदस्थ करना चाहती है, कुर्सी से हटाना चाहती है। और बार-बार ये बातें होती रहती हैं कि नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी बहुत खतरनाक प्लान पर काम कर रही है, जो बहुत जल्द बिहार में देखने को मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं, वो कोई भी हो, जिसकी भी उम्र बढ़ती है, उसकी अवस्था जब बढ़ती है, तो ऐसी चीजें होती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नीतीश कुमार अस्वस्थ है, तो हम यही कहेंगे कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन किसी राज्य के लिए ये ठीक नहीं हो सकता, जो कुछ बिहार में हो रहा है। और अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आप ये कह सकती हैं कि इसको एक तरीके से एक बड़ा आधार बना रही है, और ये आधार बनेगा बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने का। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार की राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा है। तेजस्वी जितना हमला बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही साइलेंट है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, आप देखिए बिहार में पिछले 1 महीने से जो आपराधिक वारदातें हैं, वो कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि डबल इंजन की सरकार, हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। क्यों? क्योंकि गृह विभाग नीतीश के पास है। ये बहुत बारीक बात है। गृह विभाग नीतीश के पास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम इस मसले पर चुप्पी साध लेते हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, राष्ट्रगान का मसला जो इतना बड़ा हुआ, उस पर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। और ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रही हैं, ये घटनाक्रम ये बताता है कि नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप चाहे उनके तमाम बयानों को देख लें और वो जो कुछ कर रहे हैं उसको देख लें, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है कि चुनाव के बाद वो किस तरीके से नीतीश कुमार को निपटाएगी। और एक और अच्छा, बात यहां पर दर्शकों के लिए जाननी बेहद जरूरी है कि 30 मार्च को अमित शाह, 29 और 30 मार्च को अमित शाह पटना में होंगे, ये खबर है। लेकिन अंदर की खबर क्या है? अमित शाह पटना जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करने के लिए। यहां मैंने एनडीए का नाम नहीं लिया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। कौन जा रहा है? अमित शाह। वो अमित शाह जो 5 और 6 जनवरी को बिहार आने वाले थे, पटना आने वाले थे, ऐन मौके पर 4 जनवरी की रात उनका दौरा कैंसिल हो गया था।
क्यों कैंसिल हो गया था? उसके पीछे के भी अलग अलग नेता थे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार कई बार दिल्ली गए, ना तो मोदी से मिले, ना शाह से मिले, ना नड्डा से मिले। और ये वक्त, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बड़ा नाजुक है, क्योंकि 30 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो बिहार जाकर के कहा जा रहा है कि व्यूह रचना तैयार करेंगे, बड़ी योजनाएं बनाएंगे सांसदों और विधायकों के साथ बैठकर। ये वही अमित शाह है जो 16 दिसंबर को एक चैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और यही वो बयान था जिसने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नाराज किया था। आज हम और आप इस पर बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं। ये क्या दिखाता है? दरअसल ये दिखाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी पर, नीतीश कुमार के पद पर और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स पर, और यहां पर एक पी और जोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के पुत्र पर राजनीतिक संकट बहुत बड़ा है। आप देखिए, जी। अभी तक भारतीय जनता चंद्रिका जी, पार्टी बड़ी एग्रेसिवली, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, अभी तक बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी बड़ी एग्रेसिवली इस बात को कहती थी कि एनडीए का फेस नीतीश कुमार है। लेकिन जब से हमने और आपने ये सुना कि निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी साइलेंट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल साइलेंट, कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से शर्तें रख रहे हैं, जिस तरीके से बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो उस मोड से बाहर आए। अगर नीतीश कुमार ये डर दिखाते हैं कि हमारे समर्थन से दिल्ली में आपकी सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनको कुछ डर दिखा रही है निशांत कुमार को लेकर। प्रज्ञा जी। जी। जी चंद्रकांत जी, भरत जी, मैं चंद्रकांत जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी, आपसे इसी पर चर्चा करना चाहूंगी। जो बात चंद्रकांत जी ने कही कि आधार बनाकर नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं, उनकी मानसिक स्थिति को एक तरीके से आधार बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सिक्का जमाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, आपको क्या लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? नीतीश कुमार की हरकतों से किस तरह से फायदा उठा सकेगी भाजपा? देखिए प्रज्ञा जी, नीतीश कुमार का फायदा भारतीय जनता पार्टी बिहार में और केंद्र में दोनों जगहों पर उठा रही है। और नीतीश कुमार कहीं कोई खुद का स्वयं का चुना हुआ मूव ना ले लें, इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आज की ही बात अगर ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी को इस सत्र में बिल लेकर आना है, वक्फ वाला बिल। और उस बिल की कोई सुगबुगाहट अभी तक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस वजह से कि ईद आने वाली है, और ईद से पहले कहीं नीतीश कुमार जिस अवस्था में हैं, जिस मानसिक चेतना में हैं, कहीं वो ये निर्णय ना ले लें कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हालांकि ये बिल उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है, और चर्चा ये बेहद गर्म है कि नीतीश और नायडू के लिए ये दोनों बिल आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत पैदा कर रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा है नीतीश और नायडू को कि जो मुस्लिम वोट उनको मिलता है उसका क्या करें। क्या उस मुस्लिम वोट की तिलांजलि देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, वक्फ बिल पास कराने में उनकी मदद करें, या फिर अपने मुस्लिम वोट बैंक को साधें। उस बीजेपी के लिए जो कल नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने वाली है, उस बीजेपी के लिए जो कल नायडू के खिलाफ थी, जो कल नायडू के पैर खींच रही थी, उस बीजेपी के लिए क्या नीतीश और नायडू दोनों अपने मुस्लिम वोट को दांव पर लगाएंगे? और वो भी तब जब नायडू अपने जो 9% मुस्लिम वोट है उसमें से लगभग 70 से 80% का जो वोट बैंक है वो नायडू को मिलता है उनके राज्य में। और यही हालत नीतीश की भी बिहार के भीतर है प्रज्ञा जी। अब बीजेपी नीतीश की इस अचेतन अवस्था का बहुत बेहतर प्रयोग अपने लिए कर रही है। नीतीश चाहे राष्ट्रगान का अपमान करे, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है, खुद को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन उनकी अपनी सरकार में राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है जिस पर वो कुछ नहीं कहते हैं। राष्ट्रवादी लोग जो बात-बात पर हल्ला काट देते हैं, वो राष्ट्रगान के अपमान पर चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार आज की तारीख में, नीतीश कुमार की जो अचेत अवस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 36 पाने वाले रिंच की तरह है, जो नीतीश कुमार को कहीं पर भी कैसे भी करके फिट कर रही है। केंद्र में
अगर आप देखेंगी तो नीतीश कुमार की अचेत अवस्था का लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। लल्लन सिंह और लल्लन सिंह जैसे तमाम ऐसे नेता जिनको अपने साथ रखे हुए हैं और उनसे अपनी भाषा बुलवा रही है। नीतीश कुमार कहाँ क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, राज्य में भी नीतीश कुमार जितनी अंगड़ बंगड़ हरकतें करेंगे, नीतीश कुमार जितनी उल जलूल हरकतें करेंगे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हर नीतीश कुमार की हरकत के साथ ये साबित करती जा रही है कि लोगों के लिए बेहतर पार्टी, अच्छा शासन देने वाली पार्टी, होश में रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ना कि नीतीश कुमार की पार्टी है। मैं चंद्रकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बर्फ में लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी वही है जो राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी रैली में इस बात को कहा था कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं, क्योंकि जितने मोदी का नाम लिया उन्होंने जो बाहर भागे, तो उनके खिलाफ उस समय एफआईआर करके उनकी सांसदी ले सकती है। तो जो नीतीश कुमार आज अनुच्छेद 51A को तोड़ रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 151 के तहत सबको राष्ट्रगान का सम्मान करना आवश्यक है। और नेशनल ऑनर एक्ट है प्रज्ञा जी, हमारे यहाँ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसके तहत ये बताया गया है कि कोई भी राष्ट्रगान का अपमान अगर करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार अगर ठीक भी होते हैं, तबीयत भी ठीक होती है, तो अगर नीतीश कुमार राजनीति में और अधिक सक्रिय होते हैं तो उनके खिलाफ कहीं किसी प्यादे से मुकदमा दर्ज करवा के कुछ ना कुछ ऐसा क्या नहीं करवा सकती। लेकिन फिर भी फिलहाल मैं मोटा मोटा आपको ये बताता हूं कि नीतीश कुमार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी भी हैं। अगर नीतीश कुमार अपनी ताकत को पहचाने, अपने वजूद को पहचाने, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मायावती जी के साथ 12, 13, 14% वोट इंटैक्ट है, उसी तरीके से नीतीश कुमार चाहे चेतन अवस्था में हो चाहे अचेतन अवस्था में हो, उनके साथ वो 10, 12, 15% वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक इंटैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार के साथ बिहार में बड़ी पावर है उनके साथ। अब वो अपनी शक्ति को पहचाने तो है, निशांत कुमार को अगर आगे लाएं तो है, अगर नीतीश कुमार, प्रज्ञा जी मैं बस खत्म ही कर रहा हूं, अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने तो नीतीश कुमार इस देश में बहुत बड़ी पावर हैं। अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने तो वो देख पाएंगे कि उनके बिना मोदी सरकार नहीं चला सकते। अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने तो वो इस देश में किंग मेकर की स्थिति में है। लेकिन नीतीश कुमार एक अचेत अवस्था में है, जिनको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्फ में लगाना चाहती है, निपटाना चाहती है। और आज नहीं तो कल आप चुनाव वाले दिन देख लीजिएगा, चाहे रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी इस बात को, उस दिन आप चला भी सकती हैं कि नीतीश कुमार 2025 में भाजपा द्वारा निपटा दिए गए। जब अच्छे अच्छे दिमाग वालों को भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, कहीं और का भी उदाहरण ले लीजिए, आप मतलब किनारे लगा दिया, राजनीति में किनारे लगा दिया, बिल्कुल ठीक बात है। मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। जब अच्छे को किनारे लगा दिया तो नीतीश कुमार तो फिर भी अचेतन अवस्था में है। मयंक जी देखिए, ये जो बात भरत जी कह रहे हैं और वही कुछ बात चंद्रकांत जी भी कह रहे थे कि क्या भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार की ऐसी ही फजीहत होती रहे, जो हरकतें नीतीश कुमार ने आज करी, इसके पहले भी अपने तीर धनुष का मामला हो, तमाम चीजें देखी, चाहे वो इशारे कर रहा हो, चाहे वो राष्ट्रगान के बीच में मीडिया से बातचीत करना हो, ऐसी तमाम हरकतें नीतीश कुमार की हैं, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बीमार हैं। राबड़ी तो कई बार बोल चुके हैं कि अब निशांत को अपनी खुद गद्दी सौंप देनी चाहिए नीतीश को। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा चाहती है कि इस तरह की फजीहतें होती है नीतीश कुमार की? बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा जी, भरत जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उसमें देखिए 2 चीजें हैं कि बीजेपी ये चीज शुरू से कहती रही है कि नीतीश कुमार हमारे बिहार के ही मुख्यमंत्री, उन्हीं के उसमें चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उसके पीछे की रणनीति आप समझिए, जब से नीतीश आए हैं इस कार्यकाल में, वापस लौट के तेजस्वी के बाद, तब से देखिए उनकी हरकतें ये बता रही हैं कि हमें बताने की बीजेपी को ये चीज करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि नीतीश ही हमारे होंगे। वो ऐसा खुद नीतीश कर दे रहे हैं जिससे उनकी जेडीयू यानी पार्टी की फजीहत हो रही है। उससे ये चीज हो रही है कि बीजेपी बीमार है मयंक जी, तो फिर निशांत कुमार को क्यों नहीं आगे करते हैं, अपनी गद्दी क्यों नहीं सौंप देते हैं? नहीं, देखिए इसके पीछे का प्रज्ञा जी कारण है, जितनी नीतीश की फजीहत होगी बीजेपी का उतना उफान होगा। बीजेपी ये चीज आने वाले समय में जदयू के
कोई भी बड़ा नेता ये नहीं कह सकता कि नहीं नीतीश ही सीएम होंगे, आप प्रोजेक्ट करिए चेहरा। कौन कहेगा आप बताइए? अगर ऐसी नीतीश की हरकतें रहेंगी तो ये कोई कह नहीं सकता। तो इसके बाद आप समझिए कि फिर इसीलिए जो है बीजेपी चाह रही कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इसको और प्रचार किया जाए, हमें कहना न पड़े और नीतीश खुद गद्दी से उतर आए। और निशांत को नीतीश लाना चाह रहे हैं, पार्टी का चेहरा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ला नहीं पा रहे हैं। वो लास्ट टाइम में लाएंगे ताकि जो है जितना ज्यादा बीजेपी चाह रही है कि फजीयत हो, हमारे पास 14% जो वोट बैंक है वो घूम फिर के कहाँ जाएगा। वो जानता है कि मेरे पास या बीजेपी विकल्प है या जदयू विकल्प है। तो वो नीतीश की हरकतें देख के खुद कहेगा अरे यार ठीक है हम बीजेपी को ही दे देते हैं। तो बीजेपी बिना कहे सारे वोट बैंक को चुपचाप ट्रांसफर करना चाहती है अपने पाले में प्रज्ञा। और इसीलिए बीजेपी चुपचाप है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी, आपने समय दिया। भारत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। समय हो चुका है, ऐसे हमें अब इसे चर्चा को इसी वक्त विराम देना होगा। तो दोस्तों अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, तो क्या नीतीश कुमार के इस अनकॉन्शियस माइंड का फायदा भाजपा उठा रही है? क्या नीतीश कुमार के इस अनकॉन्शियस माइंड का फायदा उठा करके बिहार में भाजपा कोई बड़ा खेल करना चाह रही है? तमाम बातों पर हम फिर मिलेंगे। सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।